प्रारंभ करते हैं गियासुद्दीन बलबन के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि यह एक क्रूर शासक के रूप में विख्यात था। यह अपना जीवन दास के रूप में चालू करता है और धीरे धीरे बादशाह तक पहुंचता है। इसका जन्म तुर्किस्तान में इल्बरी कबीले में हुआ था। माना जाता है कि इसका पिता 10,000 परिवारों का खान था। जब यह बाल्यावस्था में था, छोटा ही था, तो ये मंगोलों के द्वारा पकड़ लिया गया और मंगोलों ने दास के रूप में इसे बगदाद के खलीफा जमालुद्दीन बसरी को बेच दिया। जमालुद्दीन बसरी 1232 ईस्वी में दिल्ली आया और इल्तुतमिश ने बलबन को खरीद लिया। इसकी अपनी योग्यता थी और स्वामी भक्ति थी, जिससे इल्तुतमिश का ध्यान इसने आकर्षित कर लिया और इल्तुतमिश ने इसे खास बरदार नियुक्त कर दिया। खास बरदार जो होता है वह व्यक्तिगत अनुचर होता है। वह राजा के साथ रहेगा, सम्राट या सुल्तान के साथ रहेगा। वह उसकी सुरक्षा भी करेगा और व्यवस्था अनुसार छोटा मोटा सलाह भी उससे ले लेता है। तो व्यक्तिगत अनुचर है। बाद में इल्तुतमिश ने जो 40 सरदारों का गुट था उसमें शामिल कर लिया, इसे चालीसा का सदस्य बना दिया। इल्तुतमिश के बाद जब उसकी बेटी रजिया सुल्तान बनी तो बलबन को अमीर ए शिकार के पद पर नियुक्त किया गया। अमीर ए शिकार और बड़ा पद है। रजिया को पदच्युत करने के लिए जब षड्यंत्र रचा जा रहा था तो उसमें बलबन भी शामिल था और चूँकि रजिया के खिलाफ था तो स्वाभाविक रूप से बहराम शाह ने इसे पुरस्कृत किया और रेवाड़ी और हाँसी की जागीर उसे दी गई। अब यह जागीरदार भी बन गया। पहले खास बरदार बना, फिर अमीर ए शिकार बना और फिर जागीरदार बन गया। 1245 में मंगोलों के विरुद्ध इसने सल्तनत की सेना का संचालन किया। मंगोल भाग गए और सुल्तान मसूद शाह को पदच्युत करके नासिरुद्दीन को सुल्तान बनाने की योजना इसने बनाई। स्वाभाविक था कि जब नासिरुद्दीन शासक बना तो यह और भी उन्नति किया और इसे प्रधानमंत्री के पद तक में पहुंच गया
इतना सब होने के बाद जब नासिरुद्दीन की मृत्यु होती है तो यह बलबन गियासुद्दीन की उपाधि के साथ दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। इसके साम्राज्य को देख सकते हैं कि यह कितनी दूर में विस्तृत था। अब बात करते हैं बलबन के प्रारंभिक समस्याओं के बारे में। जो प्रारंभिक समस्याएं इसके सामने थी, जिसे लेकर इसे जूझना पड़ा। सबसे पहले तो उसका विरोध किसी ने नहीं किया, लेकिन वातावरण ऐसा बना हुआ था जिसमें विद्रोह पूरी तरह से दिखाई दे रहा था। सुल्तान के ताज की प्रतिष्ठा गिर चुकी थी। यह लगभग 20 वर्षों से शासन कर रहा था और अपनी इच्छा अनुसार फिर भी कुछ काम नहीं कर पा रहा था। बाकी ये प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहा था, बहुत सारे काम अपने से कर रहा था। सुल्तान का अंकुश और दूसरे तुर्की सरदारों के विरोध के डर के कारण पहले ये बहुत सारा काम करना चाहता था, लेकिन कर नहीं पाता था। सुल्तान यानी नासिरुद्दीन तो सबसे पहली उसकी समस्या सल्तनत का लड़खड़ाता हुआ आर्थिक ढांचा, अर्थव्यवस्था थी। बार बार होने वाले विद्रोह और बार बार सुल्तानों के पराजय के बाद आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। राजकोष रिक्त सा हो गया था। दूसरी ओर प्रांतीय अधिकारी जो राजस्व भेजते थे, वह राजस्व भेजना बंद कर दिए थे। इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी भोग विलास में डूब गए थे। इन सब के बाद बरनी लिखता है कि राजकीय कोष खाली हो गया था। शाही दरबार में धन और घोड़ों का अभाव हो गया था। घोड़े बहुत महत्वपूर्ण चीज़ थे। ये युद्ध की सबसे बड़ी ताकत थे और उस समय अभाव हो गया था, इसकी बात बरनी करता है। ये तो पहली समस्या थी अर्थव्यवस्था की। दूसरी समस्या थी 40 का गुट। इल्तुतमिश ने 40 सरदारों का एक गुट बनाया था जो शासन के बहुत महत्वपूर्ण निर्णयों में दखल-अंदाज़ी करते थे और ये सामान्य तौर पर षड्यंत्र में ही लगे रहते थे। इल्तुतमिश के बाद तो इनकी भूमिका बहुत अधिक सुल्तान बनाने में हो गई, किंग मेकर बन गए थे। बलबन भी इस 40 का सदस्य था और यह सब दल के बारे में जानता था। इसने दल के अनेक सदस्यों को हटाने के लिए प्रयास किया। कुछ स्वयं मर गए थे और जो बच गए थे वे इस कदर हो गए कि सिंहासन पर अधिकार जमाने की सोच भी नहीं सकते थे। यह बलबन की उपलब्धि रही।
तो पहली समस्या अर्थव्यवस्था की, दूसरी 40 गुट की, तीसरी समस्या जो थी वो मेवात के मेवातियों और दोआब के राजपूतों की थी, जो लूट मार किया करते थे। इससे चारों तरफ आतंक व्याप्त था और वे दिन दहाड़े दिल्ली में घुसकर लूट मार करते, स्त्रियों के आभूषण वस्त्र भी तुड़वा लेते। उनके धावे सुल्तान के लिए एक चुनौती बन गई थी। तो मेवातियों की समस्या। चौथी समस्या थी राजपूताना, बुंदेलखंड, बघेलखंड इत्यादि में राजपूत शक्तियां फिर उभरने लगी थी और अगर सल्तनत की रक्षा करनी है तो निश्चित तौर पर राजपूतों से संघर्ष करना आवश्यक हो गया था। बिना उसके अपने ताज को सुरक्षित नहीं रख सकते थे। पांचवी समस्या बलबन की थी कि मंगोलों का आक्रमण था जो बार बार हुआ करता था और ये निरंतर पश्चिमोत्तर सीमा को खतरे में डाल देते थे। बहुत सारे दिल्ली के सल्तनत के अधिकारी और प्रांतीय अधिकारी मंगोलों के साथ मिल गए थे, तो पश्चिमोत्तर की सुरक्षा भी एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण समस्या, छठी समस्या थी सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा और गरिमा। इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों के समय सुल्तान को नाम मात्र का बना दिया था। सुल्तान का भय अब नहीं रह गया था, ताज का कोई बहुत मतलब नहीं था। सुल्तान पद की मर्यादा को कायम करने के लिए एक व्यवस्थित इंतजाम करना आवश्यक था और तभी सुल्तान और उसका ताज समाज में प्रतिष्ठा पा सकता था। अब बात करें स्वतंत्र रूप में कार्य करने का। जब ये स्वतंत्र रूप में कार्य चालू करता है तो सबसे पहले इसने राजत्व के सिद्धांत पर ध्यान दिया और ताज की गरिमा को स्थापित करने के लिए इसे महत्वपूर्ण बनाया। ये समझता था, विश्वास करता था कि सुल्तान में ईश्वरीय शक्ति या ज्योति विद्यमान रहती है और मोहम्मद हजरत साहब के बाद सुल्तान का ही पद सबसे बड़ा है। इसका मूल उद्देश्य था सर्वप्रभुत्व संपन्न, स्वेच्छाचारी, निरंकुश शासक की भांति कार्य करने का। इसीलिए अपने को ईश्वर से जोड़ता था। इसमें सुल्तान में ईश्वरीय व्यक्तित्व को आरोपित करने के तरह तरह के तरीके अपनाए, जिससे
लोगों के धर्म में विश्वास करने वाली जनता आंख मूंद कर उसका पालन करता रहे। इसने जो कड़े सिद्धांत बनाए उसे लागू भी कर दिया। राजत्व सिद्धांत के अनुसार ईश्वर या सर्वशक्तिमान सत्ता उच्च वंशीय लोगों को ही शासन सत्ता सौंपता है और इसीलिए इसने अपने आप को तुरान के प्रसिद्ध राजवंश का वंशज बताना चालू किया और अपने राज्य शासन में केवल मात्र उच्च वंश के लोगों को ही बड़े बड़े महत्वपूर्ण निर्णयात्मक पदों पर नियुक्त किया और अपने आप को सामान्य लोगों से दूर रखने का प्रयास किया। चारों तरफ गंभीरता और शिष्टता का वातावरण बनाया। कहा जाता है कि वह अपने दरबार में बहुत कठोर रहा करता था, यहाँ तक कि जब उसके बड़े लड़के की मृत्यु की सूचना दे गई तो भी वो विचलित नहीं हुआ और राजकार्य करता रहा और लोगों को दिखाता रहा कि हम इससे विचलित नहीं होते, ईश्वर की जो मर्जी है करे, हमें जो काम दिया है हम ईश्वर के प्रतिनिधि हैं और हम काम कर रहे हैं। वह बलबन प्रजा के प्रति कर्तव्यों को ध्यान रखता था। उसने 4 विशेष रूप से बातों पर बल दिया। पहला कि सुल्तान को ईश्वर से डरना चाहिए और जन कल्याण का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, सुल्तान को अपने राज्य में अपराधियों को सज़ा देनी चाहिए, चोरी डकैती धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई सख्त होनी चाहिए। तीसरा, महत्वपूर्ण पदों पर ईमानदार, बुद्धिमान, ईश्वर में विश्वास रखने वाले, आस्था रखने वाले व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जाना चाहिए और निष्पक्ष न्याय करने वाला होना चाहिए सुल्तान को। बलबन अपने को धर्मनिष्ठ शासक साबित करने की कोशिश की। उसने धर्माचार्यों का सम्मान किया, लेकिन यह भी है कि वह चाहता था कि धर्म को राजनीति से अलग रखना चाहिए। वह इस बात के पक्ष में बिल्कुल नहीं था कि जो धार्मिक नेता हैं, जो धर्म के बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, वह लोग राजनीति में हस्तक्षेप करें। ऐसा एकदम उचित नहीं मानता। वह केवल अपना धर्म का कार्य करें, राजनीति का काम न करें। इस तरह से अगर बलबन के राजत्व सिद्धांत को संक्षेप में देखा जाए तो उसका निष्कर्ष निकलता यह है कि एक तो ईश्वर का प्रतिनिधि सुल्तान है, यह बात माननी चाहिए सबको। जो उसका राजत्व सिद्धांत का पहला सिद्धांत है कि सुल्तान को मान लिया जाए कि वह ईश्वर का प्रतिनिधि है।
और दूसरा, सुल्तान की जो शक्तियां हैं वह अनलिमिटेड हैं, उनका कोई सीमा नहीं है, वो जो चाहे सो करे। तीसरा, सल्तनत के ताज को गौरवमय होना चाहिए। चौथा, स्वयं सुल्तान को भी अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। और नंबर 5, आवश्यकता अनुसार रक्त और लोह की नीति अपनानी चाहिए। नंबर 6, सांस्कृतिक उन्नति है। नंबर 7, निष्पक्ष न्याय शासक या राजा को करना चाहिए। नंबर 8, काफिरों का उन्मूलन और धर्म का प्रचार प्रसार। नंबर 9, राजनीति और धर्म को अलग अलग रखना चाहिए और धर्म को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। नंबर 10, चरित्र हमेशा शुद्ध होना चाहिए। नंबर 11, जन कल्याण के लिए हमेशा कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। और नंबर 12, उच्च वंश के लोगों को ही बड़े और महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त करना चाहिए। तो यह है इसका मुख्य रूप से राजत्व सिद्धांत था। कुल मिलाकर इस राजत्व सिद्धांत में अगर एक लाइन में कहने का हो तो यही है कि वो अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि साबित करने का प्रयास किया और उसके लिए जितना भी तरीका लगाना चाहिए, प्रत्यक्ष या परोक्ष, वह सब कुछ लगाया और अपने को सर्वोच्च साबित करने का प्रयास किया। अपने को मतलब सल्तनत के ताज को। तो राजत्व सिद्धांत में संक्षेपता यह है, ईश्वर का प्रतिनिधि बनने का प्रयास किया। आज इतना ही। धन्यवाद।